अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम 21वां सिपारा हमने मुकम्मल किया है और हम एक नया सिपारा शुरू करने से पहले लाजमी उसका एक रिव्यू करते हैं ताकि अपने आप को हम मेमोराइज़ करवाएं और याद रखें कि हमने उसमें क्या पढ़ा था और इस 21वें सिपारे में अल्लाह ताला ने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है 21वां सिपारा सूरह अनकबूत की बाकी आयतों से शुरू हुआ, क्योंकि 20वें सिपारे में एंड हुआ था अनकबूत से, तो हमने फिर ये कंटिन्यू किया सूरह अनकबूत को 21वें सिपारे में। और अनकबूत में हमने इसमें क्या पढ़ा कि जिसमें अल्लाह ताला की इबादत की हिदायत, अल्लाह ताला का साइंसी अमूर की तरफ तवज्जो दिलाना शामिल है। और फिर इसके बाद इसमें फिर शुरू हो गई सूरह रोम, और सूरह रोम में हमने जो शुरू की जा रही है उसमें क़यामत के आने की इतला दी जा रही है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वापस पलट आओ और क़यामत के दिन जो है वो उसके हिसाब किताब सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होगा। तो उसमें अल्लाह ताला ने क़यामत के आने का अल्लाह ताला ने हमें इतला दी है। अल्लाह ताला ने इंसानों को नसीहत करना, अल्लाह ताला ने नसीहत की। और फिर सूद का एक जुल्म होना, सूद जो है वो हराम है, आपको पता है हमारे यहाँ सूद जो है वो हराम है, और अल्लाह ताला ने उसमें जो है वो सूद का जिक्र किया है। और उसके बाद जो है ज़मीन और समंदर में फ़साद करना, और अल्लाह ताला का नबी से मुखातिब होना और बताना कि क़यामत का दिन तो आना ही है। ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला ने उसमें हमने आखिरत का अल्लाह ताला ने उसमें हमें ज़िक्र किया है और क़यामत के आने की इतला दी है कि दुनिया का फ़ानी है और एक दफ़ा ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हिसाब किताब होगा। और हमने जो भी दुनिया में अपने कारनामे अंजाम दिए हैं, अच्छे या बुरे, जो भी हमने दुनिया में किया है, अल्लाह ताला को एक एक पल की, हमारे एक एक चीज़ की ख़बर है, जो हमारे दिलों में है वो भी और जो हमारी ज़बान पे है वो भी। और जो भी हम अच्छा या बुरा करेंगे उसका हमारा फ़ैसला जब क़यामत आएगी तो उसमें ज़िक्र होगा। जब क़यामत आएगी तो माँ अपने औलाद को, ना बाप ना माँ अपनी औलाद को भूल जाएंगे, और हर किसी को सिर्फ अपनी हिसाब की फ़िक्र होगी और अपनी फ़िक्र होगी कि हर चीज़ को इंसान छोड़ देगा। फिर उसके बाद जो है सूरह लुक़मान शुरू की जा रही है, जिसमें अल्लाह ताला की निशानियों को उजागर किया जा रहा है और बेहुदा किताबें ना पढ़ने का बताया जाना, और लुक़मान अलैहिस्सलाम का वाक़या और लुक़मान अलैहिस्सलाम की बेटे को नमाज की नसीहत का किया जाना, क़लम रोशनाई की तख्लीक और बनी नौ इंसान की नसीहत जो था, ये सारा किसमें था? ये सूरह लुक़मान में था। नमाज की इतनी फजीलत है, आपको पता है नमाज की माफ़ी नहीं है, नमाज की हर हालत में आपने नमाज अदा करनी है। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को भी नमाज की इसमें नसीहत कर रहे थे। उसके बाद कि कौन सी शुरू हो रही है? उसके बाद सूरह सजदा शुरू हो रही है। आप देखें सूरह अनकबूत, सूरह रोम, सूरह लुक़मान, और उसके बाद सूरह सजदा शुरू की जाए, जिसमें बताया जा रहा है कि बदकार जिनों और इंसानों के लिए दोज़ख का होना, दोज़ख और जन्नत के बारे में बताया जाना, और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का बयान होना। और फिर इसमें ये इस सूरह सजदा के बाद भी एक आयत, वह है सूरह अहज़ाब शुरू की जा रही है, जिसमें असली माँ बाप के बारे में बताया जाना, रसूलों से अहद और रसूल की अन-रिवाज के बारे में बयान शामिल है। और माँ बाप का क्या बताया जा रहा है कि जो रज़ाई बहन भाई होते हैं, और वो रज़ाई कह रही हूँ, जिनको आप लेकर पाल लेते हैं या एडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो कभी भी आप उनको अपना नाम नहीं दे सकते हैं। जो उनके असल वालिदैन हैं या असल उनके जो बाप का नाम है, हमेशा वही चलेगा और हमेशा वो अपने वालिद के ही औलाद कहलाएंगे, और वो कभी भी जो पालते हैं उनके माँ बाप नहीं हो सकते। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मज़ीद तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।